नमस्कार। आज 38 वर्ष के पुरुष के कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनके वैवाहिक जीवन में तनाव आ रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तो वो क्यों है, उसके लिए उसकी सार्थकता के लिए क्या उपाय करें, उस विषय पर विचार करेंगे। और कुंडली में क्या कुछ कैसी कैसी चीज़ें हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी विचार करेंगे। तो कुंडली देखने से पहले लगन का बड़ा महत्व होता है। 12 लगन है। अभी इनका जो है यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो ये धनु राशि है, मतलब ये धनु लगन की कुंडली है। और कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, इवन 3 टाइप के। एक योग कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए अशुभ फलदायी है। और एक और होते हैं वक्री ग्रह, जिसको हम इंग्लिश में रेट्रोग्रेड भी कहते हैं। वक्री का अर्थ हुआ कि वो 3 गुना ज़्यादा फल को इनहेंस कर देता है, मतलब एक बूस्टर डोज समझ लो आप ताकत का। तो अगर योग कारक ग्रह जो आपका दोस्त ग्रह है, जो आपके लिए शुभ फल देने वाला ग्रह है, वो अगर वक्री है तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देगा। अगर मारक ग्रह वक्री है तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देगा। और तीसरा महत्वपूर्ण कि ग्रहों के बल को भी देखना अनिवार्य होता है फल को जानने से पहले। तो अब इनके कुंडली में वक्री का बड़ा महत्व हो जाएगा, क्योंकि इनके कुंडली में मंगल वक्री है, बुध वक्री है। ये देख लीजिए, मंगल पर स्टार है तो वक्री है, स्टार का अर्थ वक्री होता है। बुध वक्री है। उसके बाद आप देखोगे तो बृहस्पति गुरु वक्री है, स्टार है। और शनि भी वक्री है इनका। तो मतलब ये समझ लो कि अगर आपके ये सब योग कारक ग्रह हुए तो पावरफुल फल देंगे, अगर मारक हुए तो भी पावरफुल फल देंगे। बहुत बड़ी बात है। तो इस पर हम आगे विचार करेंगे। मंगल दोष बिल्कुल नहीं है, राशि वृषभ आ रही है आपकी। अब मेजरली डिस्कशन होगा आपके ग्रहों विचार पर। ऐसे धनु लगन के व्यक्ति बड़े भावनात्मक होते हैं, बड़े अच्छे विचार धारा के व्यक्ति होते हैं, और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं, और एकदम नियमबद्ध रूप से कार्य करते हैं। विशेष सम्मान माता पिता का करते हैं और गुरुजनों का भी सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति बात के पक्के होते हैं। ऐसे व्यक्ति, सबसे बड़ी बात है, इमोशनल टच होता है ऐसे जातकों में, तो ऐसे व्यक्ति बुरे नहीं होते। तो अब हम बात करेंगे सूर्य पर। तो सूर्य आपका कहाँ बैठा है? सूर्य आपका बैठा पंचम भाव में, उच्च राशि का सूर्य 19 डिग्री पर बैठा सूर्य। क्या बात है! 90वें घर का मालिक होकर सूर्य 5वें घर में बैठा है। हालांकि इसके लिए एक मानक रत्न सजेस्ट था, लेकिन कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सूर्य आपका बहुत पावरफुल स्थिति में है। तो सूर्य इतना पावरफुल है कि आपको बड़ा पद दिलाएगा, और अकेले सूर्य में इतना ताकत है कि आपको बड़ा पद दिला सकता था। तो सूर्य बहुत ताकतवर स्थिति में है। ऐसा ताकतवर सूर्य आपको उच्च स्तरीय मान सम्मान प्रतिष्ठा, जीवन में तरक्की और पहले पुत्र की प्राप्ति कराता है शादी के बाद, चूंकि सूर्य बहुत ताकतवर है। लेकिन एक ग्रहों से ना तो पामिस्ट्री होती, ना ही एस्ट्रोलॉजी होती है। तो सूर्य ताकतवर था, तभी आज आप गवर्नमेंट जॉब में उच्चतम सम्मान को प्राप्त किया। आगे भी जीवन पर सम्मान को आप प्राप्त करते रहेंगे। अब हम चंद्रमा विचार करेंगे, क्योंकि चंद्र को भी समझना बहुत जरूरी है। चंद्रमा आपका है अष्टम भाव का मालिक। ये मृत्यु कारक स्थान है, डिग्री वाइज भी बली है, 20 डिग्री पर बैठा है, और ये बैठा छठे हाउस में। तो चंद्रमा अगर एक एक्सपेक्ट से देखा जाए तो विपरीत राजयोग कंडीशंस में है, लेकिन चंद्रमा मृत्यु कारक स्थान का स्वामी उच्च का हो गया, तो आयु बड़ी लंबी है आपकी, आयु में कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन राहु के साथ जो बैठ गया ना, तो ये भयानक ग्रहण दोष बना दिया है। ये थोड़ा सा आयु को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा आयु के घर का मालिक है, और चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक है, चूंकि उच्च का है, विपरीत राजयोग कंडीशंस में है, तो एक प्रकार से दोष रहित है। लेकिन एक जो ताकतवर राहु और चंद्रमा का दोष बन गया ना, ग्रहण दोष, इसने आपके सारे काम में व्यवधान डालना है। खास करके वैवाहिक जीवन के सुख में भी व्यवधान डालना है। जैसे इस ग्रहण दोष का आप उपाय करेंगे, आपके जीवन से ये व्यवधान खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा इसके लिए क्या करना है। प्रॉब्लम्स आपकी पकड़ में आ गई, बहुत ताकतवर दोष आपकी कुंडली में बना है, बस यही एक मूल कारण है जीवन में तनाव का। बेसिकली क्या होता है ना, जिस ग्रहों से दोष बना होता है ना, उस ग्रह की शांति हेतु अपन उपाय करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। मंगल आपका बैठ गया, ये देख लीजिए। अब मंगल पर विचार करेंगे। वक्री है, 5वें 12वें घर का स्वामी, डिग्री वाइज कमजोर होके ये बैठ गए 11वें घर में। तो मूंगा रत्न पहन सकते हैं आप, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको। और ऐसे मंगल अच्छे स्थिति में बैठा है तो जातक को जीवन में धन की आगमन अच्छी बनी रहती है। बुध भी आपका वक्री है, 7वें 10वें घर का स्वामी, 5वें में बुधातित्व योग राजयोग बना हुआ है सूर्य और बुध के द्वारा। बुध पत्नी कारक स्थान का स्वामी होकर वक्री होकर डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य और बुध में मित्रता होने की वजह से जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से कार्य करते हैं, और शादी के बाद भाग्योदय होती है। वाइफ काफ़ी समर्पित और काफ़ी सम्मान करने वाली और काफ़ी अच्छी होती है। तो जैसे आपके लिए मैंने ग्रहण दोष का उपाय कर दिया, आपकी शादी की लाइफ स्टार्ट हो जानी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं पर थे। अब जैसे बृहस्पति आपका लग्नेश है, चतुर्थेश है, ये पहले घर में स्वराशि में बैठा है। कमाल की कुंडली है आपकी, बेहतरीन वक्री डिग्री वाइज बली है, लेकिन बृहस्पति आपका 19 डिग्री पर। लेकिन फिर भी आपको एक पुखराज रत्न पहनना चाहिए, बहुत
ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सप्तम भाव को देख रहा है, पत्नी का सुख तो बहुत आला दर्जे का मिलेगा। जैसे आपने ग्रहण दोष का उपाय किया, प्रॉब्लम यहीं पर फंस रहे हैं, आपके जीवन से ये प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएगी। बृहस्पति भी चमत्कारी, कमाल, बेहतरीन है। गुरु की महादशा अंतरदशा में बेहतरीन रहेगा। शुक्र भी बवाल है आपका, गजब है। छठे 11वें घर का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी शुक्र होके ये आपके पंचम भाव में बैठा है। क्या बात है। पंचम भाव में 3 ग्रह जो कि तीनों आपके फेवर में है, मतलब जातक का उच्चतम प्रोफेशन होता है, बड़े पद को प्राप्त करते हैं, बड़े सम्मान को प्राप्त करते हैं, जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हैं। ये डेफिनेटली आपके हाथ मुझे बता रही है। तो ये तो आपकी कुंडली है, आपका भाग्य था कि आपको जीवन में बड़ी तरक्की को प्राप्त करना है। शनि भी उच्च का है आपका, मतलब पैसे कहाँ रखोगे। शनि मंगल टेक्निकल योग को बता रहा है, दोनों वक्री, मतलब दोनों ताकतवर स्थिति में। शनि भी आपका धन भाव का स्वामी उच्च का हो गया। गजब की कुंडली है। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी जाते तो 1000% आपका होता है, 1000%। ताकतवर कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूं मैं, एकदम ताकतवर। बस इस ग्रहण दोष ने थोड़ा तनाव दिया, चूंकि राहु भी आपका वृषभ राशि में थोड़ा तनाव दे रहा है, केतु भी आपका द्वादश भाव में बैठ के थोड़ी खर्च की स्थिति को बढ़ा रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसका रेमेडी हो जाएगा, जीवन में फिर तरक्की ही करेंगे। अभी जैसे आपका समय मेन निर्धारण करेगा चीज़ों को, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा समय कैसा चल रहा है। अभी जो आपका चल रहा है, ये आपका चल रहा है बृहस्पति का महादशा 2011 के बाद से। क्योंकि बृहस्पति आपका पावरफुल है, बट ग्रहण दोष भी बना है, इस बात को ध्यान रखना है। अभी आपका बृहस्पति में 2022 के 11वें महीने तक सूर्य चला, फिर आएगा चंद्रमा 2022 से 24। चंद्रमा तो गड़बड़ स्थिति में था, लेकिन फिर भी ये शादी का समय में हम कन्वर्ट कर देंगे उपाय करके, चूंकि 2022 के 11वें महीने के बाद ही आ रहा। अगर इसका आप उपाय नहीं करेंगे तो मेरे जो प्रेडिक्शंस थे आपके हाथ से वही सही ना हो जाए, कहीं आपको 40 वर्ष के बाद शादी ना हो, क्योंकि 2024 तक फिर ये योग ही नहीं बनने देगा, क्योंकि ग्रहण दोष का समय आ रहा है। फिर मंगल में आपका योग बनेगा 25 में जाके, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं इसका रेमेडी करूंगा और जल्दी शादी का ट्राई करूंगा। फिर राहु भी आएगा, वो भी एक तनाव ही देगा। तो अभी जो है ना 2027 तक आपका समय वैसे फाइनेंशियली ठीक है, लेकिन शादी को लेकर थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। गुरु के बाद फिर 2027 से 46 तक तो आपका गोल्डन एरा चलेगा, गजब का समय चलेगा। तो 2024 तक ही अपन उपाय करके शादी कराने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी कुंडली बहुत लाजवाब है। धन्यवाद।